हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, अब तक हम 9th क्लास में 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। अगर आपने उसका इंट्रोडक्शन या जो एक्सरसाइज है वो नहीं की है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर पहले उसको कर सकते हैं। देखिए, हम अब तक वैसे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पर काम कर चुके हैं, इवन ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पर भी काम कर चुके हैं। हालांकि इस चैप्टर में नहीं, 7 चैप्टर में ऑलरेडी हम काफी प्रॉपर्टीज पर काम करके आए हैं, ट्राइंगल्स की ही। ओके, आज हम फिर से ट्राइंगल की ही एक और प्रॉपर्टी पर काम करने वाले हैं जो कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है तो उससे क्या नया रिजल्ट निकल कर आता है, उसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, तो किसी भी तरह का जो आपका प्रॉब्लम आती है या कोई भी थॉट आते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं, आपके जो लाइक्स हैं, लाइक डिसलाइक कमेंट अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हमें भी ये बताते हैं कि भाई एक्चुअली जो कंटेंट है, जो नेक्स्ट कंटेंट है, उसमें हमें किस तरह की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आपके ही लाइक और कमेंट जो हैं काफ़ी मोटिवेट करते हैं हमें, सो वो करते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज की जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम एक ट्राइंगल से या एक एक्टिविटी से जो आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। देखिए, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कैसे भी टाइप का आप ट्राइंगल ज्योमेट्री की हेल्प से ड्रॉ कीजिए। ओके, मान लीजिए हम इसको नेम प्रोवाइड करवा देते हैं ए, बी एंड सी। ओके, अब आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लीजिए स्केल की हेल्प से या कॉम्पस की हेल्प से, वट एवर यू वांट। तो फिलहाल मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ए बी जो है उसका जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ओके, इसको लैट कर लेते हैं इधर, मान लेते हैं ये है अपना ई पॉइंट, और मैं ए सी के मिड पॉइंट को यहाँ कहीं कंसीडर कर लेता हूँ। फिलहाल मैं ज्योमेट्री की हेल्प नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप प्रॉपर ज्योमेट्री की हेल्प से इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि आप इस एक्टिविटी को फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए, करना क्या है, हमने दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये हम कर देते हैं इनको ज्वाइन। तो ज्वाइन करने से हमारे पास एक ई एफ लाइन सेगमेंट तैयार हो गया है ना। तो अब आपको इस ई एफ की मेजरमेंट को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए कि ई एफ की मेजरमेंट को फाइंड आउट कीजिए और साथ ही साथ जो बी सी साइड है उसकी भी मेजरमेंट को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। दोनों ही मेजरमेंट निकालने के बाद आप एक डिसीजन पर पहुंचेंगे। क्या है वो डिसीजन कि भाई जो ई एफ है एक्चुअली वो बी सी के हाफ के इक्वल है। सीरियसली, यही एक्टिविटी, यही एक्चुअल में एक थ्योरम बनकर हमारे पास आने वाली है। तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था, ठीक है। एक और काम हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यहां पर चेक करेंगे, क्या कि ए ई एफ, आप ए ई एफ एंगल को फाइंड आउट करना, ओके, एंड ए बी सी एंगल को भी प्रोट्रैक्टर की हेल्प से फाइंड आउट करना। दैट मीन्स कि काउंट करना, आप यहां पर ई और बी पॉइंट पे कॉम्पस रखना और ये देखना कि भाई यहां कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक यहां कितना एंगल बन रहा है बी पर। तो आप क्या नोटिस करोगे भाई, आप ये नोटिस करोगे भाई ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं इक्वल। जी हाँ, ये दोनों एंगल्स इक्वल भी आएंगे। दो चीजें हमारे पास इक्वलिटी में बनेंगी, क्या कि भाई ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी, ये इस थर्ड साइड, थर्ड में क्या बोल रहा हूं,
जिन दो साइड के मिड पॉइंट निकाले उनको छोड़ के जो साइड बच गई, यानी कि ये वो थर्ड साइड ही बोली जाएगी ना, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो न्यू लाइन सेगमेंट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। एक तो ये प्रॉपर्टी मिली, ये लेंथ से रिलेटेड है और एक एंगल से रिलेटेड, लेकिन हमें इस एंगल का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। एंगल से 6 चैप्टर की हेल्प लेकर हम एक न्यू यहां पर डिसीजन लेंगे। क्या, देखिए 6 चैप्टर में हम पढ़ के आए थे भाई, दो लाइंस हैं, क्लियर है। अब एक कोई ट्रांसवर्सल है, ओके। अब उस ट्रांसवर्सल में अगर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में हो जाते हैं इक्वल, तो उन दोनों लाइंस को क्या बोला जाता है? उन दोनों लाइंस को बोला जाता है कि वे दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल है ना। तो अब आप नोटिस कीजिए भाई, यहां पर EF और BC ये इन्हीं दोनों लाइंस की तरह ही तो है ना। और ये जो AB है ये अपने इस ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहे हैं, क्लियर। तो ऑटोमेटिकली ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हुए? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, है ना। और कोरोस्पॉन्डेंस की वजह से ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो गई? पैरेलल, यानी कि EF और BC आपस में पैरेलल भी हो गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां से ये दो प्रॉपर्टीज लेकर चलने वाले हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो जो न्यू लाइन तैयार होती है हमारे पास, ये EF की तरह है, वो इस तीसरी साइड के एक तो हाफ के इक्वल होती है, लेंथ वाइज काम चल रहा है यहाँ पर, है ना, और दूसरी उसके पैरेलल होती है। अब पैरेलल में हमें हाफ का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल छोटी बड़ी भी तो हो सकती हैं, तो ये वही चीज है, ठीक है। तो देखिए वो थ्योरम क्या है, इसको एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली केसेस में टीचर्स इस थ्योरम को जरूर देते हैं एग्जाम में, और बाय नेम थ्योरम देते हैं। बाय नेम का मतलब है आपको ये बोला जाता है कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम को आपको क्या करना है? स्टेटमेंट भी देनी है उसकी और उसको प्रूव भी करना है, यानी कि स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। बाय नेम जो थ्योरम्स होती हैं वो हमें स्टेटमेंट वाइज भी ध्यान रखनी पड़ती है। दैट मीन्स कि उसकी स्टेटमेंट क्या है वो भी हमें ध्यान रखनी है, ओके। तो देखिए इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। क्या कह रहा है भाई? एक लाइन सेगमेंट बनाई, किसको ज्वाइन करके? मिड पॉइंट्स को। किसके मिड पॉइंट्स को? दो साइड के मिड पॉइंट्स को, है ना। और किसके दो साइड? एक ट्राइंगल की दो साइड। तो हमने क्या नोटिस किया कि वो जो लाइन सेगमेंट यहां तैयार होगी वो एक्चुअल में पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? इस थर्ड साइड के। तो बेसिकली हमें यहां पर इसको रिप्रेजेंट करना है। एक्चुअली थ्योरम इतनी है, पैरेलल से रिलेटेड ही, लेकिन हम इसी थ्योरम से हाफ ऑफ थर्ड साइड वाला रिजल्ट भी फाइंड आउट करेंगे। देखते रहिए कैसे। हम क्या करते हैं, ABCD एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये E और F इनके मिड पॉइंट्स हैं, ओके। चलिए हम गिवन में बता देते हैं पहले कि गिवन में क्या क्या है। भाई ट्राइंगल ABC, बस यही गिवन है, ओके। और साथ साथ हमें ये भी गिवन है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है सो ऑटोमेटिकली AE और BE आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई, है ना। AE इज इक्वल टू EB या BE, कुछ भी लिख दीजिए। एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। F किसका मिड पॉइंट है? AC का, यानी कि AF और FC ये भी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टली हम इस गिवन का रेफरेंस दे देंगे ना, तो इसलिए हमने इनको यहां पर एक्सप्रेस कर लिया। अब हमें यहां एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं? जॉइन E एंड F। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये भी हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है? एक्चुअली
इसमें कंस्ट्रक्शन अकेला इतना ही नहीं है, जो प्रूव करना है उस प्रूव करने के लिए हमें और एक्स्ट्रा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको भी हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक सेकंड, ये जो ज्वाइनिंग है ई एफ, ये एक्चुअली हमारे किस में कवर हो जाएगी, ये गिवन में ही आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या बोल रखा है, लाइन सेगमेंट जो बनाई है दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, है ना। तो ये भी अपना गिवन का ही पार्ट है, अलग से इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी हमें गिवन में। सो कंस्ट्रक्शन देखिए हम क्या करने वाले हैं। आप नोटिस करेंगे कि बुक में जैसे हमें इस थ्योरम को एक्सप्रेस किया गया है उसमें काफ़ी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। देखिए कि भाई ए ऐसे रूल लगा दिया, वाई लिख दिया, भाई डायरेक्ट रिजल्ट लाए गए हैं, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। दैट मीन्स कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, तो उसको प्रॉपर वे में कैसे करना है उसी चीज़ को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। गॉट इट? सो देखते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, सिंपली हम यहां पर सी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं हम सी डी बोल दें, सी डी बोल देते हैं। ओके, लेकिन किसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया, क्या सी डी पैरेलल ड्रॉ किया, किसके ड्रॉ किया, ए बी साइड के। आप ए बी बोल दीजिए या सिर्फ बी ई बोल दीजिए, है तो एक ही चीज, क्योंकि एक ही लाइन है, एक ही लाइन के दो अलग अलग टुकड़ों के पैरेलल लेके चलें तो पूरी लाइन के ही पैरेलल होना है वो, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ हम एक्सटेंड करने वाले हैं ई एफ को। हमने देखिए ई एफ साइड को एक्सटेंड कर दिया कहां तक, डी तक, एंड एक्सटेंड ई एफ अप टू डी। ओके, तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, यहां एक क्वाड्रिलेटरल बनता नजर आ रहा है आपको, बी सी डी ई, है ना, एक क्वाड्रिलेटरल बनता नजर आ रहा है। अगर हम किसी तरह से इस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव कर दे, पैरेललोग्राम, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है ना। तो अपना टारगेट अब यहाँ पर वही रहने वाला है कि हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर एक टू प्रूव वाला पार्ट और इंक्लूड कर देता हूँ। टू प्रूव क्या क्या हम चाहते हैं, मैं इस थ्योरम से एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखूंगा। थ्योरम में तो हमें सिर्फ इतना बोला गया कि भाई ये चीज़ करिए, ठीक है। हम साथ साथ ये भी प्रूव करेंगे कि जो ई एफ है वो बी सी के हाफ के इक्वल है। ओके, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। घुमा फिरा के यूज कौन हो रहा है, या तो 6th चैप्टर यूज हो रहा है या 7th चैप्टर यूज हो रहा है कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल पर भी काम करने के लिए, है ना। तो ये तो फिर से क्वाड्रिलेटरल पर ही काम करना है हमें। तो चलिए देखते हैं कौन से ट्राइंगल पे हम काम करने वाले हैं। इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड लोअर लेकर चलते हैं, एंड ट्राइंगल सी डी एफ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप नोटिस करोगे, देखो क्या क्या चीजें हमारी हेल्प कर सकती हैं। एक तो देखो ये एंगल जो कि क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना, क्योंकि ED ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और AC ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। फिर अब क्योंकि देखिए AB और CD को हम पैरेलल लेकर चले हैं, राइट, कि भाई दो लाइन पैरेलल है। AC यहां पर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये आ गई ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट, है ना। तो ये दोनों हो जाएंगे अल्टरनेट। तो कहां है वो दोनों एंगल, ये रहे, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे अल्टरनेट। और अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो चलिए, और AF और FC ये दोनों आपस में कैसे होती हैं, इक्वल। क्यों होती है, क्योंकि भाई जो F है वो AC का क्या है, मिड पॉइंट है, राइट। चलिए अब इसको फॉलो करते हैं, क्या क्या है। एक तो देखिए हमारे पास AFE एंगल और CFD एंगल, ये भी इक्वल है, किसकी वजह से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वजह से, राइट।
एक हम लेकर चल रहे हैं ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। क्यों भाई? क्योंकि भाई गिवन है ना। ये देखिए, या आप गिवन की बजाय ये भी लिख सकते हैं कि जो एफ है वो एसी का मिड पॉइंट है, राइट। देन एंगल ई ए एफ एंड एंगल डी सी एफ, ये दोनों भी इक्वल हैं। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। अभी अभी इसको एक्सप्लेन किया था, है ना, ये चीज। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हो गए? देयरफॉर ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, ये दोनों ट्राइंगल हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट। किससे? बाय ए एस ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब आप नोटिस करोगे, देखो यहां पर ये जो ए एस ए क्राइटेरिया यूज कर रखा है वो क्यों यूज कर रखा है? उन्होंने तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन हमें यानी बच्चों को तो वो कंप्लीट एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ना। ओके, सो हमने देखी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो करते हैं नोट। तो देखिए हमारे पास ये ई एफ साइड किसके इक्वल हो जाएगी? एफ डी के इक्वल हो जाएगी, राइट। साथ साथ कोरस्पॉन्डेंस में इस एंगल के अपोजिट ए ई है और इसी इक्वल एंगल के अपोजिट कौन है? सी डी है। यानी कि ये भी आपस में कैसी हुई? इक्वल हो गई। यानी कि ए ई और सी डी भी इक्वल हो गई। क्लियर? जबकि स्टार्टिंग में आप नोटिस करोगे भाई ए ई तो किसके इक्वल है? ये तो बी सी के इक्वल है। और अभी अभी हम क्या दिखा के आए भाई? ए ई तो किसके इक्वल आ गई? सी डी के इक्वल आ गई। दैट मीन्स ये दोनों साइड भी तो आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी ना। तो वही चीज हम यहां पर अब लेके चलने वाले हैं। तो देखिए, देयरफॉर कौन सी साइड है? ए ई ना। ए ई इज इक्वल टू सी डी। देखिए सी डी के, ऐसा करते हैं, इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं, है ना। यहां कर लेते हैं पेस्ट, बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज, अगर हो जाता है तो। ये ठीक है। सो देखिए हमने क्या दिखाया? ए ई को सी डी के इक्वल दिखा दिया। इसको हम यूज करने वाले हैं तो इसको नाम दे देते हैं 1 और यहां बोल देते हैं बाय सीपीसीटी। एक्चुअली हम ई एफ और डी एफ इनको भी इक्वल दिखा सकते हैं, है ना। ऑल्सो ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, इसको 2 बोल देते हैं। और ये भी किससे आ गया? बाय सीपीसीटी से आ गया, राइट। बट अब यहां पर एक स्टार्टिंग करने वाले हैं। बट ए ई किसके इक्वल है? ई बी के, है ना। ई बी के इक्वल है। कहां से पता चला? गिवन है ना। देयरफॉर हमारे पास देखो ए ई सी डी के भी इक्वल है और ए ई ई बी के भी इक्वल है। यानी कि फ्रॉम 1 एंड गिवन हमारे पास ये दोनों भी तो आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। भाई सी डी इज इक्वल टू ई बी, है ना। अब ये देखिए, अब हम इसकी हेल्प लेते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने में। अब तक ये जितना भी काम किया है, हालांकि थोड़ा ही हुआ है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया अभी तक हमने। ओके, हम अब यहां पर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने वाले हैं इस थर्ड इक्वेशन की हेल्प से। तो देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, है ना, इसी पर काम करना था ना, बी सी डी ई पर। गॉट इट। तो इस ट्राइंगल में अब हमारे पास क्या गिवन है कि भाई जो सी डी है वो ई बी के इक्वल भी है। अब मैं भी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली वो पैरेलल भी है। कहां से पता चला? ये देखिए कंस्ट्रक्शन से। ये सी डी पूरी ए बी के पैरेलल है। देखिए मान लीजिए पूरी है ए बी, ओके, और ये है सी डी, तो ये पूरी के पैरेलल है। तो अगर ए बी का टुकड़ा कर दिया जाए, ई बी,
तो ये सी डी उसके भी तो पैरेलल रहेगी, है ना, इस बात को तो कंसिडर कर देंगे आप, है ना। तो वही चीज है यहां पर, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई बी। यहां रेफरेंस दे सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन एंड 3, फ्रॉम 3 से इक्वलिटी आ गई और बाय कंस्ट्रक्शन से पैरेललिज्म आ गया। अब किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड का एक पेयर अगर इक्वल और पैरेलल दोनों ही हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, है ना। तो आप बोल सकते हैं वी नो दैट इफ one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel and equal, then it is a पैरेललोग्राम। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बी सी डी ई क्या होगा, इज ए पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब देखिए पैरेललोग्राम बन गया तो उसके ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर ई डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना, एंड ऑल्सो इक्वल टू बी डी। अपोजिट साइड इक्वल भी तो होंगी, राइट। अब ये देखिए पूरी ईडी साइड बीसी के पैरेलल है, तो वही लॉजिक ईडी का जो पार्ट होगा, पार्ट ईएफ छोटा सा टुकड़ा होगा, वो भी तो बीसी के पैरेलल ही रहेगा, है ना, वो अलग तो नहीं हो जाने वाला है। एक बीसी साइड है और एक हमारे पास ये ईडी, तो पूरी ईडी अगर बीसी के पैरेलल है तो ईडी का जो टुकड़ा होगा ईएफ वो भी तो पैरेलल ही रहेगा, अलग तो नहीं हो जाएगा वो, है ना। तो वही लॉजिक है। एंड इक्वलिटी के लिए देखिए प्रूव का जो मेन पार्ट है वो तो हम दिखा चुके हैं, पैरेललिज्म का। अब हमें इक्वलिटी दिखानी है कि जो ये थर्ड साइड ईएफ है ये बीसी के हाफ के इक्वल है। ओके, सो देखिए ईडी, इस ईडी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं EF प्लस FD, BC एज इट इज। ओके, ये चल ही रहा है। अब EF और FD दोनों ही क्या हैं, इक्वल है। कहां से पता चले भाई, फ्रॉम 2 से। ये देखिए EF और DF दोनों क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स कि जो F था वो F इस ED का पूरे का मिड पॉइंट है ना। तो हम इस FD की जगह EF ही लिख सकते हैं, रेफरेंस दे देंगे कहां से, फ्रॉम 2 से। तो ये देखिए EF 2EF, ये BC आ गया। तो ये जो EF है 2 जो है मल्टीपल से दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारे पास देखो EF किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ BC के इक्वल आ गया, और साथ साथ हमारे पास EF BC के पैरेलल भी चल रहा है ना। तो ये थी एक्चुअली आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें हमने एड ऑन किसको किया है कि जो इक्वलिटी है उसको हमने एड ऑन किया है कि भाई जो न्यू कंस्ट्रक्टेड लाइन सेगमेंट होगी वो उस थर्ड साइड के क्या होगी, हाफ के इक्वल। ये चीज अलग से प्रूव करने के लिए एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में नहीं बोली गई है तो आप इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि जो थ्योरम है वो पैरेललिज्म से रिलेटेड है। आपको सिर्फ पैरेलल दिखानी है, दैट मीन्स कि इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर नहीं पाएंगे हम, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट है। सो अगर आपको ये थ्योरम जो है वो समझ आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, स्टार्टिंग में मैंने बोला था, ओके। और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट वाले फ्रेंड्स के साथ एक्चुअली, ओके। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।